ये बुक काफ़ी टाइम से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रही है, फेमस रही है, और एक फिक्शनल बुक है। एक स्टोरी के द्वारा हमें समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से कुछ बेसिक नियम होते हैं, कुछ लॉज होते हैं मनी के। अगर उन नियम को हम फॉलो करते हैं तो हम काफ़ी जल्दी स्टेबल हो सकते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं। तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से एक एक करके उन रूल्स को, उन नियमों को हम लोग समझने वाले हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट 6 रूल्स दे रखे हैं, जिसमें से सबसे पहला रूल है कि हम जो भी कमा रहे हैं, हमारी जो भी इनकम है, वॉट एवर वी आर अर्निंग, चाहे महीने का 10,000, चाहे 1 लाख या कितना भी, उसका 10% हमको कम से कम सेव करना है। सबसे पहले अपने आप को पे करना है। यही जो लेसन है वो रिच डैड पुअर डैड में, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, सारी बुक्स में दे रखा है। ये सारी बुक्स में आपको मिलेगा कि जो भी आप अर्न कर रहे हो, मान लो आप ₹1,00,000 अर्न कर रहे हो, लाख का लाख ही आपका खर्च हो रहा है, तो आप अमीर कैसे बन सकते हो। तो सबसे पहला जो लेसन इसके अंदर है और सारी बुक्स के अंदर है, और जो बेसिक कॉमन सेंस एक लॉ है, क्या है, नेचुरल लॉ है कि आप जो भी कमा रहे हो उसका कम से कम 10%, है ना। अब ज़्यादा कम थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट एटलीस्ट 10% तो आपको सेव करना है। और वो कैसे होगा, आपके खर्चे इतने होते हैं कि सारे खर्च हो जाते हैं। तो उसका सिंपल सा रूल है कि आपको सबसे पहले 10% अपने लिए रोक लेना है। जैसे सरकार क्या करती है, टैक्स काट लेती है ना, सैलरी मिलने से पहले टैक्स डिडक्ट हो जाता है ना, उसी प्रकार से हमें जैसे ही इनकम आए उसको अपने लिए 10% सेव कर लेना। उसके बाद में सोचना, मतलब जो 10% उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, ये तो मानना ही नहीं कि ये अपना पैसा है, राइट। तो सबसे पहले अपने आप को पे करना है, 10% अपने लिए सेव करना है। होता क्या है, आप चाहे 1 लाख कमाओ चाहे 10,000 कमाओ, खर्चे आपके बढ़ते ही रहेंगे, राइट। आप सेव कभी कर ही नहीं पाओगे। तो पहला रूल तो अपने को फॉलो करना है कि 10% अपने को बचाना ही बचाना है। ये इतना सा भी आप अप्लाई कर लोगे तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिल सकता है। चलें अब रूल नंबर 2 की तरफ, और वो है हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना है। जो हम खर्च कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना है। अब कैसे करेंगे, दैट इज़ अप टू यू, लेकिन ऐसे खर्चों के ऊपर फोकस करिए जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो ऐप्स को अपने फ़ोन में मत रखिए, आप वेबसाइट पे लॉगिन करके कर सकते हैं। काफ़ी बार हम क्या करते हैं, कंपल्सिव शॉपिंग करते हैं, मूड हुआ कुछ भी उठा लिया, कुछ भी शॉपिंग कर लिया, है ना। तो आप देखिए कि आपका ज़्यादातर पैसा कहाँ जा रहा है, और उसके बाद में उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे तरीके आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे कि हाउ टू सेव मनी, हाउ टू कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर, कंपल्सिव शॉपिंग को कैसे कंट्रोल करें। इंटरनेट पे हज़ारों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, राइट। तो पहला है 10% सेव करना है, दूसरा है अपने एक्सपेंडिचर को, अपने खर्चों को कंट्रोल में लाना है, और तीसरा है कि हमें ऐसी जगह पे, मान लो आपने पैसा बचा तो लिया, आपके पास बैंक में पड़ा है 10%, मान लो आपने बचा लिया, अब उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें कि आपका पैसा अपने आप मल्टीप्लाई होता रहे, अपने आप आपका पैसा आपके लिए काम करे। गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर SIP करके होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, है ना, या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, ऐसा कुछ रहता है इसका। ये बहुत सिक्योर रहता है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट में, कहीं भी जहाँ भी आपको सही लगे, जहाँ आपको नॉलेज हो। आपके आसपास कोई ऐसा होगा जिसको नॉलेज है, वो इन्वेस्ट करता है प्रॉपरली, उसने स्टडी किया है, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपने जो पैसा बचाया है वो अपने आप को डबल करे। ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ पैसा खुद से मेहनत करके आपके लिए और ज़्यादा पैसे कमा के आपको दे। चौथा जो रूल है वो है कि जहाँ कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ कहीं भी आप पैसा लगा रहे हो उसको अच्छे से स्टडी कर लें। ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी लापरवाही के कारण आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, या फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़े आगे जा कर के। तो छोटा सा जो है, ज़्यादा सावधानी अच्छी रहेगी, रादर देन कि आप बहुत बड़ा दुख आगे जा कर के उठाएं। जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके जो एक्सपर्ट है उससे जाके मिलिए, उससे समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। थोड़ा सा अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, रादर देन कि आप अपनी पूरी लाइफ की सेविंग उसके अंदर वेस्ट कर दें, कोई उसमें सेंस नहीं बनता है। सो वहीं इन्वेस्ट करें, वहीं लगाए जहाँ आपको चीज़ समझ में आती है। जहाँ आपको समझ में नहीं आता उसमें हाथ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है दूसरे लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपने हाथ डाला, आपको नहीं समझ में आया और आपके पैसे सारे वेस्ट हो गए, तो क्या करेंगे। सावधान रहना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि जहाँ भी हम रह रहे हैं, जहाँ हमारा घर है, राइट, ऐसा कोशिश करना है कि वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, मतलब हमारा घर हमें अर्न करके दे। इसके लिए क्या कर सकते हैं, रेंटल इनकम के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। अगर आपका घर बड़ा है तो उसको रेंट आउट कर सकते हैं। अगर इतना बड़ा नहीं है तो आप कोई प्रॉपर्टी, कोई ऐसी जगह ले सकते हैं। और अगर इतना पैसा नहीं है
तो कोशिश कर सकते हैं कि किसी तरीके से आपका घर है उसके ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा करके आप उसको 1-2 कमरे बना दें, उसको रेंट आउट करें। होगा क्या कि इससे आप बैठे-बैठे आपको इसको इनकम आती रहेगी, राइट? प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बहुत सही माना जाता है एंड इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम। इसके बारे में आप लोग सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, ऐसा कुछ करना है कि जब हम रिटायरमेंट आने लगेगा, राइट, जब हम रिटायर होने वाले होंगे तो उस समय हमें रेगुलर इनकम आती रहे। इसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, LIC की है, बहुत सारी कंपनीज की हैं कि आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना होता है। फिर 60 साल की उम्र के बाद आपको रेगुलरली इनकम मिलती रहती है जब तक कि आप जीवित रहेंगे। तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, फ्यूचर इनकम के बारे में, कि जब हम काम नहीं करना चाहेंगे, कर नहीं पाएंगे, या कोई भी सिचुएशन होगी, करना नहीं चाहेंगे, राइट? 60 की उम्र में कौन काम करना चाहेगा? हम काम नहीं करना चाहेंगे, तो उस समय फ्यूचर इनकम आती रहे, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो हाउ टू अर्न अ फ्यूचर इनकम, इसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, और प्राइवेट LIC तो गवर्नमेंट है, बाकी और भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ होती है फ्यूचर इनकम के लिए, रिटायरमेंट प्लान के बारे में। सो मेक योर रिटायरमेंट प्लान नाउ। और सातवां और सबसे लास्ट पॉइंट है जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है रेगुलरली अपनी एबिलिटी पे काम करना, हमारी अर्निंग की एबिलिटी पे काम करना, हमारा जो ट्रस्ट है मार्केट में, लोग हम पे जितना ट्रस्ट करते हैं उसको इम्प्रूव करना, हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करना, हमारी नॉलेज जो कुछ भी है, तो हम अपने फील्ड में करंट नॉलेज को इम्प्रूव करना, ऐसा कुछ करना कि हम अभी जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा हमारी इनकम हो, हमारी आवरली इनकम बढ़े, मंथली इनकम बढ़े, इसके लिए कुछ करना है। तो ये 7 पॉइंट थे, बेसिक पॉइंट्स थे। आई हाईली रिकमेंड कि आप ये बुक पढ़ें। हालाँकि इसकी जो इंग्लिश है वो बहुत पुरानी है, लाइक 100-150 साल पुरानी है, तो इसके जो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर है, ईज़िली समझ में नहीं आते हैं, हो सकता है आपको बोरिंग लगे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं हैं, तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, और अगर आपको इतना ज़्यादा रीडिंग का नहीं है, तो यूट्यूब पे इसका समरी सुनिए। बुक काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे आपको समरी मिल जाएगा, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इस बुक को स्टडी करें। थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, इन सारी बुक्स के अंदर जो मिलेगा वो लगभग इसी बुक के अंदर आपको मिल जाएगा, है ना? सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग पढ़ें और बुक्स पढ़ते रहिए। हैप्पी रीडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। हरे कृष्णा।